जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी कि घर में पॉजिटिव और नेगेटिव शक्ति एक साथ कैसे चलती हैं। क्या कारण होता है कि ये दोनों शक्तियाँ एक साथ चलती हैं। जो हमारी पूजा पाठ से नकारात्मक शक्ति है, जो नेगेटिव शक्ति है, वो नष्ट क्यों नहीं होती। तो ध्यान से सुनना, इस वीडियो को पूरा सुनना, पूरी जानकारी ताकि आपको प्राप्त हो। एक एक चीज बारीकी से सुनना। लोग कई बार भगवान को पूजना छोड़ देते हैं, कई लोग अपने इष्ट देव को पूजना छोड़ देते हैं कि हमारे घर में फिर भी दिक्कत हो रही है, हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, मैंने इनको इतना पूजा, मेरे घर में फिर भी नेगेटिव शक्ति है, ऐसा क्यों। आप पूजा भी करते हैं, मंत्र जाप भी करते हैं, और एक होती है नॉर्मल पूजा। नॉर्मल पूजा में आप दीपक लगाते हैं, धूप बत्ती लगाते हैं, 10 मिनट बैठते हैं और आप फिर अपने काम पर चले जाते हैं। और दूसरा होता है जब आध्यात्मिक मार्ग पर आप आगे बढ़ते हैं, आप मंत्र जाप करते हैं, आप मंत्र जाप कर रहे हैं, आसन पर बैठकर आपने धूना लगाया है या फिर अग्यारी पर आप भोग देते हैं। उस प्रकार से जब आप करते हैं तो आपके घर में नकारात्मक शक्ति जो है फिर भी वो नहीं खत्म होती, फिर भी वो नहीं जाती। तो इसका क्या कारण है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जब भी कोई आपके घर में नकारात्मक शक्ति होती है, भूत प्रेत होते हैं, कोई चुराए से कोई शक्ति लग गई है, कोई शमशान की शक्ति है, या फिर कोई फेरों में शक्ति बन जाती है, जैसे आपकी शादी होती है, कोई चीज आपके ऊपर है, कोई नेगेटिव शक्ति आपके ऊपर है, तो वो फेरों में बंध जाती है। जो फेरों में चीज बन जाती है वो बहुत शक्तिशाली होती है, उनको हटाना इतना आसान नहीं होता। तो जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, उस पूजा पाठ से आपके घर में जो भी मौजूद, जो भी नकारात्मक शक्ति है, जो आपको कष्ट देती है, वो बिल्कुल हटती नहीं है। इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। वो बिल्कुल खत्म नहीं होती आपके पूजा के द्वारा। जैसे कई लोग सोचते हैं मेरे घर में भूत प्रेत है, मूठ है, मारण क्रिया है, जो भी है वो किसी भी मंत्र से हट जाएगी या किसी पूजा पाठ से हट जाएगी। तो ऐसा नहीं होता। ऐसे वो नकारात्मक शक्ति कभी खत्म नहीं होती। आपके घर में जो नकारात्मक शक्ति है वो शक्ति आप स्वयं नहीं हटा सकते, पर आप कर क्या सकते हो। और जब आप पूजा करते हो तो आपके घर में नकारात्मक शक्ति भी है और सकारात्मक शक्ति भी है। तो जब आपके घर में नकारात्मक शक्ति होती है, तो जब आप पूजा करते हैं तो आपके पूजा के फल का क्या होता है। तो जब आप पूजा करते हो, उस पूजा का जो प्रताप है, उस पूजा की जो शक्ति है, उस पूजा का जो बल है, उसके प्रताप से क्या होता है कि जो आपके घर में नकारात्मक शक्ति मौजूद होती है या फिर आपके घर में किसी व्यक्ति के अंदर मौजूद होती है, तो उसको तड़पन होती है। जब आप अपने इष्ट देव का नाम लेते हैं, उनका दीपक जलाते हैं, उनके दीपक का प्रकाश करते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, तो आपके इष्ट देव का एक अंश वहां पर विराजमान होता है। उस अंश से क्या होता है कि वो नकारात्मक शक्ति जो है वो पीड़ित होती है, उसको दिक्कत होती है। इस चीज को ध्यान में रखना कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, पर वो पीड़ित होती है, उसको दिक्कत होती है, उसको कष्ट होता है। जो कष्ट वो आपको 100% दे रही थी, आपकी पूजा के प्रताप से वो घटकर 30% या 40% हो जाता है। जब आप पूजा करते हैं तो वो आपको ज्यादा कष्ट नहीं दे पाती वो शक्ति, यानी आपका बहुत बड़ा नुकसान होना था वो बहुत ही कम होता है। नुकसान तो आपका होता है पर जरा सा होता है, थोड़ा सा, जैसे 5% 10%। तो जो लोग पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो उस नकारात्मक शक्ति के अंदर हलचल होती है, उसको दिक्कत होती है और वो तड़पती है। तो जब आप उस घर में पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, चालीसा करते हैं, तो वो उस पूजा को रोकने की कोशिश करती है। इसलिए कई विधान आपके पूजा में आते हैं, कई विधान आपने देखे होंगे। जब आप पूजा करते हैं तो आपके घर में लड़ाई करवा दी, आपके अड़ोस पड़ोस में लड़ाई करवा दी, या कुछ दिन रुक के लड़ाई करवा दी। जैसे जैसे आपकी पूजा आगे बढ़ती जा रही है, कोई आपका नुकसान करवा दिया और आपके पूरे परिवार में लड़ाई करवा देती है, और आपके जो है घर में एकता नहीं रहती और आपके दिमाग को बदल देती है। बदलने का मतलब ये है कि आपको टेंशन में डाल दिया। आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी लड़ाई हो रही है, इतनी मैं पूजा कर रहा हूँ तो क्या फायदा हुआ मुझे। आपके मन में विचार आते हैं कि इससे अच्छा तो मैं पूजा ना करूँ, क्योंकि मेरे घर में तो वैसे ही दिक्कत है जैसे पहले थी और बढ़ती जा रही है दिक्कत। आपके मन को बदलने की कोशिश वो करती है, क्योंकि उस पूजा से उसको पीड़ा होती है। ये बात आपको समझनी चाहिए। और जब वो पीड़ा बढ़ती जाती, जैसे जैसे आप पूजा पाठ करते हैं वैसे वैसे वो उसकी पीड़ा बढ़ती जाती है। तो एक ऐसा समय आता है कि जब उस शक्ति की, उस नकारात्मक शक्ति की जो शक्ति है वो क्षीण हो जाती है, खत्म हो जाती है, वो बिल्कुल कमजोर हो जाती है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, पूजा पाठ छोड़ते नहीं हैं, दिक्कतों का सामना करते हुए भी आगे बढ़ते जाते हैं, तो जो नकारात्मक शक्ति है उसका प्रभाव जो 100% था वो 30 से 40% रह जाता है। फिर धीरे धीरे 30 20 10 फिर बिल्कुल खत्म हो जाता है उसका जो प्रभाव होता है।
और एक ऐसा समय भी आता है जब वो कुछ करना चाहती है तो वो कुछ कर नहीं पाती, क्योंकि उसकी शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाती है। वो घर में होती है पर उसकी शक्ति कार्य नहीं करती, उसकी शक्ति पूरी तरह नष्ट हो जाती है। पर अधिकतर लोगों के साथ क्या होता है कि जब वो पूजा कर रहे हैं, उनके घर में लड़ाई हो रही है, उनके घर का माहौल गर्म है, फिर उनका मन जो है वो पूजा करने के लिए नहीं करता। वो सोचते हैं कि यार पूजा क्या करें, पूजा करते करते भी मेरे घर में ये दिखते हैं, पूजा करते करते भी मेरे घर में ऐसी परेशानियां हैं और इन परेशानियों को कोई निदान नहीं हो रहा है, इनका निवारण नहीं हो रहा जो परेशानियां हैं, तो मेरा पूजा करने का क्या फायदा। तो ये बहुत जरूरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई नहीं आपको बताता और ना ही लोग इस चीज को समझ पाते हैं। तो विशेष रूप से आप इस चीज को समझ लें कि अगर आप पूजा कर रहे हैं, आप किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं, वो चाहे मंत्र कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो शावर मंत्र है, चाहे वो बीज मंत्र है, चाहे वो वैदिक मंत्र है, चाहे वो निवारण मंत्र है, कोई भी मंत्र का आप जाप करते हो और धीरे धीरे आपके घर में शांति होनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे जो आपके घर में है पूरे परिवार के विचार मिलने शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं, जो पूरे परिवार के दिमाग गर्म हो रहे थे वो धीरे धीरे ठंडे होने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई है 21 दिन या 41 दिन की होती है लगभग, तब तक आपको लगातार मंत्र जाप करते रहना है, आपको बीच में नहीं छोड़ना है। तो जाप का जो प्रभाव होता है वो बहुत तीव्र होता है कि जब आप जाप करते हैं तो आपके जाप की जो रोशनी है वो पूरे घर में फैलती है, वो प्रकाश की तरह वो मंत्र जाप आपका फैलता है। तो जब वो प्रकाश की तरह मंत्र जाप फैलता है, उस प्रकाश से आपके जो इष्ट देव की शक्ति है वो आपके घर में प्रवेश करती है और जो नकारात्मक शक्ति है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, उसको नष्ट करती है। तो इस चीज को आप गहराई से समझिए ताकि आप ये गलती ना करें। तो ये थी जानकारी कि जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आपके घर में समस्या क्यों उत्पन्न होती है, लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं, आपके घर में परेशानियां क्यों बढ़ती चली जाती हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव शक्ति एक साथ क्यों चलती हैं, और कैसे नेगेटिव शक्ति जो है धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है, किस प्रकार खत्म होती है, तो आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आपको मंत्र जाप जो है वो छोड़ना नहीं चाहिए, आपको 41 दिन या 21 दिन पूरा करना चाहिए। तो मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी जो नई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुंचे और वो समझ सके कि मंत्र जाप से क्या फ़ायदा होता है। लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपके समस्त कार्य सिद्ध हो, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, आपकी हर इच्छा पूरी हो। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।